बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू कहानी नाम। जादुई और तिलिस्मी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। उम्रो यार और ताज खजाना एपिसोड 3। और फिर वो दोनों यकलख्त वहाँ से गायब हो गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों तिलिस्मी और शरबा में मौजूद अपने महल के शाही कमरे में जाहिर हुए। हड्डी की बनी हुई स्याह रंग की अंगूठी शहनशाह अफरासियाब के हाथ में थी। वो गौर से इस अंगूठी की तरफ देख रहा था। कुछ देर वो अंगूठी को देखता रहा, फिर इसने अंगूठी अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में पहन ली और अपनी मखसूस मसंद पर जाकर बैठ गया। आप भी बैठ जाए मलका, शहनशाह अफरासियाब ने कहा तो मलका हैरत जादू जो इसके एहतराम में बदस्तूर खड़ी थी, इसके करीब मौजूद दूसरी मसंद पर बैठ गई जो इसके लिए मखसूस थी। अब क्या करें? मैं तो समझा था कि सामरी रूह मेरी बात मान लेगी और मुझे इन तिलिस्मात के बारे में सारी हकीकत बता देगी, लेकिन तिलिस्मात के बारे में इसने मुझे कुछ नहीं बताया है और ये बताकर मुझे परेशान कर दिया है कि मुझे इन तिलिस्मात को अकेला सार नहीं करना होगा। मुझे अपने साथ किसी इंसान को ले जाना पड़ेगा जिसने कम से कम 100 जादूगरों और 100 जादूगरनियों को हलाक किया हो। मैं ऐसे इंसान को कहाँ तलाश करूं? और अगर मुझे ऐसा इंसान मिल भी जाए तो मेरे लिए ये मुसीबत होगी कि इन तिलिस्मात में 3 तिलिस्मात मुझे फतह करने हैं और 3 तिलिस्मात इस इंसान को। मैं तो शहनशाह जादूगर हूँ, मुझे यकीन है कि मैं अपने हिस्से के तिलिस्मात सर कर लूँगा, लेकिन वो दूसरा इंसान जो जादूगर भी ना होगा अपने हिस्से के तिलिस्मात कैसे सर कर पाएगा? अगर वो अपने हिस्से के तिलिस्मात में हलाक हो गया तो इसकी वजह से मुझे भी हलाक होना पड़ेगा। शहनशाह अफरासियाब ने परेशानी के आलम में कहा, हाँ, ये वाकई बेहद ख़तरनाक सूरत हाल है कि अगर आप अपने हिस्से के तिलिस्मात में हलाक होंगे तो आपके साथ दूसरे हिस्से में मौजूद इस इंसान को भी मरना पड़ेगा, और अगर दूसरा इंसान मर गया तो इसके साथ आप भी जिंदा नहीं रहेंगे। मलका हैरत जादू ने होंठ चिबाते हुए कहा, आप बताएं अब मैं क्या करूं? मेरे लिए शहनशाह ताज हासिल करना बेहद ज़रूरी है और मैं इसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूं। शहनशाह अफरासियाब ने कहा, आपके लिए शहनशाह ताज हासिल करना ज़रूरी है या सामरी जादूगर का खजाना जो इसने सदियों पहले इन तिलिस्मात में छुपाया था? मलका हैरत जादू ने शहनशाह अफरासियाब की तरफ गौर से देखते हुए कहा, क्या मतलब? मेरे लिए किसी खजाने की क्या हैसियत हो सकती है? मुझे खजानों से कोई दिलचस्पी नहीं है, चाहे वो किसी बादशाह का खजाना हो या सामरी जादूगर का। मुझे सिर्फ शहनशाह ताज चाहिए और बस। शहनशाह अफरासियाब ने मुंह बनाकर कहा, तो फिर वो खजाना अगर हम इस लालची इंसान उम्रो यार को दे दें तो? मलका हैरत जादू ने शहनशाह अफरासियाब की तरफ गौर से देखते हुए कहा। तो उम्रो यार का नाम सुनकर शहनशाह अफरासियाब इस बुरी तरह से उछला जैसे मलका हैरत जादू ने इसके सर पर गुर्ज मार दिया। उम्रो यार, ये आप हमारे सामने किस मनहूस का नाम ले रही हैं? बल्कि मलका, आप जानती नहीं कि हम इस बदबख्त का नाम भी सुनना गवारा नहीं करते। शहनशाह अफरासियाब ने गुस्से से चीखते हुए कहा। इसके चेहरे पर इंतहाई नागवारियत और नफरत के तासरात नमूदार हो गए थे। मैं माफ़ी चाहती हूँ आका कि मुझे आपके सामने इस नाअंजार और अज़ली दुश्मन का नाम लेना पड़ा है, लेकिन मेरी नज़रों में एक वही ऐसा इंसान है जो न सिर्फ 100 से ज़्यादा जादूगरों और जादूगरनियों का मुकाबला कर चुका है, बल्कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में इनका खात्मा भी कर चुका है। सामरी रूह ने आपको ऐसे ही इंसान को साथ ले जाने का कहा है, और उम्रो यार के अलावा ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने इतनी तादाद में जादूगरों और जादूगरनियों का मुकाबला भी किया हो और इन्हें हलाक भी किया हो। वो जादूगरों और जादूगरनियों का दुश्मन होने के साथ साथ तिलिस्मात शिकन का भी माहिर समझा जाता है। इसने हमारे कायम करता बेशुमार नाकाबिल शिकस्त तिलिस्मात ख़त्म किए हैं और बड़े बड़े नामवर जादूगरों के तिलिस्मात को भी सर किया है। वहीं एक ऐसा इंसान है जिसे अगर आप अपने साथ सामरी तिलिस्मात में ले जाएंगे तो इसकी वजह से आपकी और आपकी वजह से तिलिस्मात में इसकी जान महफूज रह सकती है। आप अपनी जादुई ताकतों से अपने हिस्से के 3 तिलिस्मात सर कर सकते हैं और उम्रो यार अपने तरीके से तिलिस्मात सर कर सकता है। इसके अलावा दूसरा और कोई इंसान नहीं है जो इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकता हो। सामरी रूह की बात सुनते ही मेरे जहन में उम्रो यार का ही नाम आया था, इसलिए मैंने आपको इस बारे में सामरी रूह के सामने बात करने से रोक दिया था, क्योंकि हो सकता था कि सामरी जादूगर भी आपकी तरह उम्रो यार का नाम सुनना गवारा न करता। मलका हैरत जादू ने कहा तो शहनशाह अफरासियाब ने गुस्से से होंठ भींच दिए। हम जिस इंसान से बेपनाह नफरत करते हैं, आप इसे ही हमें अपने साथ ले जाने के लिए कह रही हो। अगर हम आपकी बात मान भी लें तो उम्रो यार को क्या ज़रूरत है कि वो हमारे साथ सामरी तिलिस्मात में जाने के लिए तैयार हो?
और आप ये ना भूलें कि इन तिलिस्मात में जाकर हम शहनशाह ताज हासिल करना चाहते हैं, जिसे सर पर रख कर हम जिन्नात के सरदार बन जाएंगे और हम इन जिन्नात की मदद से सरदार अमीर हमजा की फ़ौज को तहस नहस करने का इरादा रखते हैं। इस बात की बिनक भी उमरो यार को मिल गई तो क्या वो हमें आसानी से शहनशाह ताज हासिल करने देगा? शहनशाह अफरासियाब ने गुस्सीले लहजे में कहा। उमरो यार को शहनशाह ताज के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा आका, इसे सिर्फ सामरी जादूगर के खजाने के बारे में बताया जाएगा। वो खजानों का लालची तरीन इंसान है। जब इसे मालूम होगा कि सामरी तिलिस्मात को सर करके वो दुनिया के बड़े से बड़े खजाने हासिल कर सकता है तो इसकी आंखों पर लालच की पट्टी बंध जाएगी और फिर वो इन खजानों तक पहुंचने और इन्हें हासिल करने के लिए बगैर कुछ सोचे समझे इन तिलिस्मात में कूद जाएगा। आप अपने हिस्से के 3 तिलिस्मात सर करना और वो अपने हिस्से के 3 तिलिस्मात सर करेगा। उमरो यार चौके तिलिस्मात सर करने का माहिर है, इसलिए इसे इस बात का खतरा बहुत कम होगा कि वो नाकाम होगा और इन तिलिस्मात का शिकार होकर हलाक हो जाएगा। वो जिंदा रहेगा तो आप भी अपने तिलिस्मात में जिंदा रहेंगे। 7वें मरहले में आप दोनों एक साथ जाएंगे और दोनों मिलकर ही इस मरहले को तय करेंगे। फिर जब आप खजाने के कुएं में पहुंचेंगे तो उमरो यार खजानों के ढेर देकर लालच में अंधा हो जाएगा। वो खजानों पर पल पड़ेगा। आप वहां से शहनशाह ताज हासिल करना। शहनशाह ताज हासिल करते ही आपकी ताकतें बढ़ जाएंगी। आप इस मौका का फ़ायदा उठाकर उमरो यार को वहीं हलाक कर देना। अगर ऐसा ना भी हुआ तो आप इसे खजानों के साथ वहीं छोड़ देना और यहाँ आकर जब आप अपने सर पर ताज रखकर जिन्नाती कबीले के सरदार बन जाएंगे तो फिर आपके लिए उमरो यार को हलाक करना कुछ मुश्किल ना होगा। हर सूरत में कामयाबी आपकी ही होगी आका, मलका हैरत जादू ने कहा तो शहनशाह अफरासियाब गहरी सोच में डूब गया। हम आपकी बातों का मतलब समझ रहे हैं मलका हैरत जादू। आप ये कहना चाहती हैं कि हम उमरो यार को सामरी तिलिस्मात के खजानों के बारे में बताएंगे तो वो हमारे साथ इन खजानों को हासिल करने के लिए सामरी तिलिस्मात में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर इसे इस बात का शक हो गया कि हम इसे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं तो इस बात का हम इसे क्या जवाब देंगे? शहनशाह अफरासियाब ने कहा, आप इसे सामरी रूह की सारी असल बातें बता दें आका और इससे कहें कि आपको सामरी खजाना हासिल करना है। अगर वो आपकी मदद करे तो आधा खजाना आपका होगा और आधा इसका। वो वक्ती तौर पर आपकी बात मान जाएगा और जब वो खजानों तक पहुंचेगा तो इसकी यही कोशिश होगी कि वो आपको खजाने का आधा हिस्सा ना दे और सारा खजाना खुद हड़प कर जाए। इसका यही लालच इसे ले डूबेगा। आप वहां से शहनशाह ताज हासिल करते ही तिलिस्मात से बाहर आ जाए। मलका हैरत जादू ने कहा, आप ठीक कह रही हैं मलका। खजानों का लालच ही उमरो यार को हमारी मदद करने पर आमादा कर सकता है। खजानों को हासिल करने के लिए वो सामरी रूह के तिलिस्मात में तो क्या जहन्नम में भी जाने के लिए तैयार हो जाएगा। शहनशाह अफरासियाब ने मुस्कुराते हुए कहा तो मलका हैरत जादू भी मुस्कुरा दी। और मुझे यकीन है कि सामरी जादूगर के तिलिस्मात इसके लिए किसी जहन्नम से कम साबित ना होंगे। वो इन तिलिस्मात को सर तो कर लेगा लेकिन इन तिलिस्मात में इसे इंतहाई खौफनाक मुसाइब का सामना करना पड़ सकता है। मलका हैरत जादू ने कहा, हाँ आप ठीक कह रही हैं। उमरो यार के लिए सामरी जादूगर के तिलिस्मात सर करना आसान ना होगा लेकिन बहरहाल हमें चौंके हर हाल में शहनशाह ताज हासिल करना है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि उमरो यार इन तिलिस्मात को सर करे और हमारे साथ 7वें तिलिस्म में जाकर इसे भी ख़त्म करे और फिर हम इसके साथ खजानों के कुएं में पहुंच जाएं जहां वो खजाने हासिल करने में लग जाए और हम वहां से शहनशाह ताज हासिल कर लें। शहनशाह अफरासियाब ने कहा, और ये जीत आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाएगी आका। उमरो यार की जीत खजानों तक होगी जो बाद में इसकी मौत बन जाएगी। जिन्नाती ताकतें हासिल करने के बाद आपके लिए उमरो यार को हलाक करना मुश्किल ना होगा। आप ना सिर्फ अपने इस असली दुश्मन से हमेशा के लिए निजात हासिल कर लेंगे बल्कि सरदार अमीर हमजा और इसकी फ़ौज को भी तहस नहस करके इस जंग का भी हमेशा के लिए ख़ात्मा कर देंगे और हमारा तिलिस्मे होशरबा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। मलका हैरत जादू ने कहा तो शहनशाह अफरासियाब के चेहरे पर मसरत के तासरात नमूदार हो गए। लेकिन अब उमरो यार को हम सामरिक खजानों के बारे में कैसे बताएं? कौन जाएगा इसके पास कि इसे हमारी बात पर यकीन आ जाए और वो हमारे साथ सामरी तिलिस्मात में जाने के लिए राज़ी भी हो जाए? ज़ाहिर है वो हमारी बात तो आसानी से मानेगा नहीं। वो इसे हमारी साजिश कह देगा। हम इसे हलाक करने के लिए कुछ चक्कर चला रहे हैं। शहनशाह अफरासियाब ने कहा, उमरो यार को मनाने और आपके साथ सामरी तिलिस्मात में जाने के लिए राज़ी करने का काम मुझ पर छोड़ दें। मैं इसके पास जाऊंगी और मुझे यकीन है कि वो मेरी बातों पर यकीनन एतबार कर लेगा
और मैं इस बार इसे खुद अपने साथ यहाँ लाऊंगी। मलका हैरत जादू ने कहा, ठीक है, तुम इसे यहाँ लाओ, फिर हम इसे लेकर सामरी तिलिस्मात में जाएंगे। वैसे किसी ने सच कहा है कि ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और इस बार उम्रो यार के लिए हमें भी ऐसा ही करना पड़ रहा है। शहनशाह अफरासियाब ने मुस्कुराते हुए कहा तो मलका हैरत जादू इसकी बात सुनकर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। पताल की तरीक दुनिया में एक स्याह रंग का इंतहाई शानदार और वसीअरीस महल बना हुआ था, जो तरीक दुनिया का तरीक महल कहलाता था। इस तारीक महल की मलका, जिसका नाम तो कुछ और था, लेकिन वो काली मलका कहलाती थी, और काली मलका की पताल की तरीके की जादुई दुनिया पर मुकम्मल राज था। वो पताल की तमाम शैतानी ज़ुर्रियतों की मलका थी, और शैतानी ज़ुर्रियतें इसके सामने सर झुकाती थी। काली मलका महल के शाही कमरे में मौजूद। इसका रंग इंतहाई स्याह था। इसने सोने का बड़ा और ऊंचा लंबा ताज पहना हुआ था। इसने सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था, और इसके स्याह चेहरे पर बड़ी बड़ी सफ़ेद आंखें और मोटे मोटे सुर्ख होंठ इसे इंतहाई भयानक औरत के रूप में जाहिर कर रहे थे। काली मलका के 4 हाथ थे। इसके चारों हाथों में कोई ना कोई हथियार मौजूद रहता था, जिनमें से एक हाथ में तलवार, दूसरे में कल्हाड़ा, तीसरे हाथ में खंजर और इसके चौथे हाथ में बारी बरकम गर्ज होता था। ये चारों हथियार अब भी इसके हाथों में मौजूद थे। काली मलका चूंकि शैतानी ज़ुर्रियत थी, इसलिए वो पलकें न झपकाती थी, और इसके पैर भी मुड़े हुए थे। इसका रूप इस कदर भयानक था कि अगर कोई इंसान इसे अपने सामने देख लेता तो वो खौफ से बेहोश हो जाता, यहाँ इसका दिल ही रुक जाता और वो हलाक हो जाता था। काली मलका अपने शाही कमरे में अकेली बैठी हुई थी कि इसी लम्हे इसे तेज़ चीख की आवाज़ सुनाई दी। ये चीख किसी औरत की थी। चीख की आवाज़ सुनकर काली मलका चौंक पड़ी। कन्यागी, क्या तुम हो? काली मलका ने इधर उधर देखते हुए तेज़ लहजे में कहा। हाँ काली मलका, मैं कन्यागी हूँ, मुझे सामने आने की इजाज़त दो। औरत की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। इजाज़त है, काली मलका ने बड़े दबंग लहजे में कहा, तो इसके सामने ज़मीन पर शोला सा नमूदार होकर भड़का, और दूसरे लम्हे इस शोले ने एक स्याह रंग की बुढ़िया का रूप धार लिया। औरत का रंग भी काली मलका जैसा था, लेकिन इसके बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे और इसकी कमर झुकी हुई थी। इस बूढ़ी औरत के हाथ में सांप की तरह बल खाती हुई एक लाठी थी, जिसका सहारा लेकर वो खड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद इसका जिस्म बुरी तरह से लर्ज रहा था, जैसे इसे लर्जने की बीमारी हो। इसके सफ़ेद बाल इसके चेहरे के सामने फैले हुए थे। वो सफ़ेद बालों के पीछे छुपी हुई छोटी और चुंधियाई हुई आंखों से काली मलका की तरफ देख रही थी। क्या खबर लाई हो कन्यागी? काली मलका ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। बुरी खबर है मलका, बुढ़िया ने लरजती हुई आवाज़ में कहा तो काली मलका बुरी तरह से चौंक पड़ी। बुरी खबर क्या मतलब? क्या है बुरी खबर? जल्दी बताओ, काली मलका ने तेज़ और ऊंची आवाज़ में कहा। शहनशाह अफरासियाब और मलका हैरत जादू को भी शहनशाह ताज के बारे में इल्म हो गया है मलका, बूढ़ी कन्यागी ने कहा तो काली मलका बुरी तरह से उछल पड़ी। ओहो, इन्हें शहनशाह ताज के बारे में कैसे मालूम हुआ? कैसे? काली मलका ने चीखते हुए कहा तो कन्यागी ने इसे सारी तफसील बता दी। इसने काली मलका को यह भी बता दिया कि शहनशाह ताज को सामरी तिलिस्मात से हासिल करने के लिए शहनशाह अफरासियाब और मलका हैरत जादू सामरी जादूगर की रूह से भी मिलने गए थे, जिसने इन्हें तिलिस्मात में जाने और वहाँ से शहनशाह ताज निकालने की इजाज़त भी दे दी है। ये सब सुनकर काली मलका परेशान हो गई। ओह, शहनशाह अफरासियाब तो जादूगरों का शहनशाह है और इस दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जादूगर है। अगर वो सामरी तिलिस्मात में चला गया तो वो आसानी से वहाँ से शहनशाह ताज निकाल लाएगा। शहनशाह ताज इसे मिल गया तो फिर मैं इस ताज से हमेशा के लिए महरूम रह जाऊंगी, जबकि वो ताज मैं अपने लिए हासिल करना चाहती हूँ, ताकि इसे सर पर रखकर मैं कालूत कबीले के जिन्नात की मलका बन जाऊँ। इन जिन्नात को अपना गुलाम बनाकर मैं अपनी काली दुनिया को इंसानी दुनिया में ले जा सकूँ और उजाले की दुनिया पर हुक्मरानी कर सकूँ। मेरा ये ख्वाब कालूत कबीले के जिन्नात ही पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो भी इस सूरत में जब वो मेरे गुलाम बन जाएं। मुझे भी जब से शहनशाह ताज के बारे में इल्म हुआ है तो मैं इसे हासिल करने के लिए बेचैन हूँ। मैंने अपनी शैतानी ज़रूरियतों से इस ताज की हकीकत का पता लगाया था, और मेरी शैतानी ताकतों ने मुझे बताया था कि इस ताज को सिर्फ दुनिया का एक आदमजाद हासिल कर सकता है, जिसका नाम उम्रो यार है, जो जादूगरों और जादूगरनियों का दुश्मन है। सिर्फ इस आदमजाद के पास ही ऐसी ताकतें हैं कि वो सामरी तिलिस्मात में जाकर वहाँ से शहनशाह ताज निकाल कर ला सकता है। मैंने शैतानी ज़रूरियतों के कहने पर उम्रो यार को तलाश किया और फिर इसे अपने जाल में फंसाने के लिए इससे एक जुर्म कराया और इसके हाथों एक असल नाग को हलाक करा दिया, जो शक्ल बदलने वाला नाग था।
इस नाग को चूंकि उमरो यार ने बगैर सोचे समझे और इसकी हकीकत मालूम किए बगैर हलाक किया था, इसलिए वो एक बेगुनाह नाग की मौत का मुजरम बन गया। वो मुजरम बन गया तो मैं इसे पकड़कर यहाँ अपनी दुनिया में ले आई और इसे एक कब्र में कैद कर दिया ताकि इसे मेरी शैतानी ज़रूरियतें इस बात पर मजबूर कर सकें कि वो मेरा गुलाम बन जाए और मेरे अहकामात पर अमल कर सके और फिर दूसरे हुक्म पर सामरी तिलिस्मात में जाए और वहाँ से शहनशाह ताज निकाल कर ले आए। जब तक वो किसी बेगुनाह को हलाक करके मुजरम नहीं बन जाता, इस वक्त तक मैं इसे अपने साथ तारीख दुनिया में नहीं ला सकती थी। इसने अनजाने में मेरी मदद करने के लिए ही सही, लेकिन एक बेगुनाह नाग को हलाक किया है जो पताल के नागों की दुनिया का शहजादा था। अब पूरी दुनिया के नाग इस उम्रो यार को अपने शहजादे की हलाकत का बदला लेने के लिए ढूंढ रहे हैं। उम्रो यार दुनिया के किसी भी हिस्से में चला जाए, नाग इसे ढूंढ लेंगे और फिर वो इसे अपने शहजादे की मौत का बदला लेंगे इससे पहले कि नाग उम्रो यार से अपने शहजादे की मौत का बदला लें, मैं उम्रो यार को सामरी तिलिस्मात में भेज दूं ताकि वो वहाँ जाकर मेरे लिए कलूत कबीले के जिन्नात के सरदार का शहनशाह ताज हासिल कर सके। शहनशाह ताज हासिल करके वो मुझे लाकर दे दे तो वो वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाएगा। वो जैसे ही अपनी दुनिया में पहुंचेगा, नागों की दुनिया के नाग इस तक पहुंच जाएंगे और इसे हलाक कर देंगे। मुझे इसके ज़िंदा रहने या हलाक होने से कोई गर्ज नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी शैतानी ताकतों के कहने के मुताबिक उम्रो यार ही एक ऐसा आदमजाद है जो सामरी तिलिस्मात में जा सकता है, इन तिलिस्मात को सर कर सकता है और वहाँ गिरने वाला कलूत जिनका शहनशाह ताज निकाल कर ला सकता है। वो शहनशाह ताज मुझे इसी सूरत में लाकर दे सकता है जब वो मेरा गुलाम हो और मेरे अहकामात का पाबंद हो। मैंने इसे कब्र में डालकर इस पर मकालू और चोगी को मुसल्लत कर दिया है जो इसे हर हाल में मेरा गुलाम बनने पर मजबूर कर देंगे। अगर इसने मेरा गुलाम बनकर मेरे लिए सामरी तिलिस्मात से शहनशाह ताज हासिल करने की हामी ना भरी तो मैं इसे वापस इसकी दुनिया में पहुंचा दूंगी। वो चूंकि नाग शहजादे के कत्ल का मुजरम है, इसलिए नाग इसे किसी भी सूरत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब मैं किसी और तरीके से सामरी तिलिस्मात में मौजूद शहनशाह ताज हासिल करने की कोशिश करूंगी। और अब तुम बता रही हो कि शहनशाह ताज के बारे में तिलिस्म उशरबा के शहनशाह अफरासियाब और इसकी बीवी मलका हैरत जादू को भी इल्म हो गया है। ये तो वाकई बुरा हुआ है, बहुत बुरा। शहनशाह अफरासियाब तो हर सूरत में सामरी तिलिस्मात में जाकर वो ताज हासिल करेगा। इसने शहनशाह ताज हासिल कर लिया तो कलूत कबीले के जिन्नात की सारी ताकतों का वो मालिक बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शहनशाह ताज मैं हासिल करूंगी हर सूरत में, चाहे इसके लिए मुझे तिलिस्म उशरबा के शहनशाह अफरासियाब और मलका हैरत जादू से भी क्यों ना जंग करनी पड़े। वो ताज मेरे लिए है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। काली मलका ने रुके बगैर मुसलसल और तेज तेज बोलते हुए कहा। इसके लहजे में बेहद गुस्सा था। उम्रो यार को अगर आप सामरी तिलिस्मात में भेज भी दें तो वो अकेला शहनशाह ताज हासिल नहीं कर सकता है मलका, कन्यागी ने कहा। तो मलका हैरत जादू चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब, ये तुम क्या कह रही हो? काली मलका ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं शहनशाह अफरासियाब और मलका हैरत जादू के पीछे गई थी। मलका, मैं इनकी और सामरी की रूह की बातें सुनी हैं। मैंने इनकी और सामरी की रूह की बातें सुनी हैं। सामरी रूह के कहने के मुताबिक ना तो शहनशाह अफरासियाब इसके तिलिस्मात में जा सकता है और ना कोई और, कन्यागी ने कहा। और फिर इसने शहनशाह अफरासियाब, मलका हैरत जादू और सामरी की रूह के दरमियान होने वाली बातचीत के बारे में बता दिया। इसके बाद इसने इसे ये भी बता दिया कि मलका हैरत जादू और शहनशाह अफरासियाब ने वापस अपने महल में आकर क्या बातें की थी। ओह, तो तुम ये कहना चाहती हो कि सामरी तिलिस्मात में जब तक उम्रो यार और शहनशाह अफरासियाब नहीं जाएंगे वहाँ से कोई शहनशाह ताज निकाल कर नहीं ला सकता है। सारी बातें सुनकर काली मलका ने हैरतज़दा लहजे में कहा। हाँ मलका, शहनशाह अफरासियाब जादूगरों का शहनशाह है, दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जादूगर, जबकि उम्रो यार ही वो वाहद आदमजाद है जो अब तक सैकड़ों जादूगरों और जादूगरनियों को हलाक कर चुका है। सामरी जादूगर के तिलिस्मात में ये दोनों ही जाकर कामयाब हो सकते हैं। इनके अलावा कोई और इन तिलिस्मात में ना तो पहुंच सकता है और ना ही वहां से शहनशाह ताज हासिल कर सकता है, कन्यागी ने कहा। ओह, फिर तो वो ताज हर हाल में शहनशाह अफरासियाब ही हासिल कर लेगा, काली मलका ने गुस्सीले लहजे में कहा। हाँ मलका, मैं ताज शहनशाह अफरासियाब के सर पर ही सजता हुआ देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि मलका हैरत जादू बड़े दरबार में शहनशाह ताज शहनशाह अफरासियाब के सर पर रख रही है, कन्यागी ने कहा। तो इसकी बात सुनकर काली मलका गुस्से से भड़क कर एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। इसकी आंखें यकलख्त शोले बरसाने लगी। ये तुम क्या कह रही हो?
शहनशाह ताज मैं हासिल करना चाहती हूँ और तुम कह रही हो कि तुम वो ताज शहनशाह अफरासियाब के सर पर सजता देख रही हो। काली मलका ने गुस्से से चीखते हुए कहा, मैं मुस्तकबिल में देख रही हूँ मलका, लेकिन मुझे तुम भी वहाँ दिखाई दे रही हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ। कन्यागी ने कहा, ठीक है, दो मशवरा, तुम्हारे मशवरे गलत नहीं होते, इनसे मुझे हमेशा फ़ायदा ही मिला है। काली मलका ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, तुम उम्र यार और शहनशाह अफरासियाब को सामरी तिलिस्मात में जाने का मौका दो। वो तिलिस्मात फतह करते हुए जब शहनशाह ताज तक पहुंच जाएंगे तो वो ताज शहनशाह अफरासियाब हासिल कर लेगा। ताज हासिल करके शहनशाह अफरासियाब के दिल में यही ख्वाहिश होगी कि वो शहनशाह ताज अपने दरबारियों के सामने अपनी मलका हैरत जादू के हाथों से अपने सर पर रखवाए। वो ताज लेकर महल चला जाएगा और फिर जब शहनशाह अफरासियाब के दरबार में ताजपोशी की रस्म हो तो तुम भी वहां पहुंच जाना, और इससे पहले कि मलका हैरत जादू शहनशाह अफरासियाब के सर पर वो ताज रखे, तुम इससे वो ताज छीन लेना और इसे लेकर फौरन अपने सर पर रख लेना। जैसे ही तुम ताज अपने सर पर रखोगी, इसी वक्त तुम कल्लूत कबीले के जिन्नात की मलका बन जाओगी। फिर मलका हैरत जादू और शहनशाह अफरासियाब तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेंगे, और चूंकि शहनशाह ताज तुम्हारे सर पर होगा, इसलिए वो दोनों भी तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। कन्यागी ने कहा तो इसकी बात सुनकर काली मलका के चेहरे पर मुसरत के तासरात उभर आए। ओह, ये ठीक है, ये काम तो मैं आसानी से कर लूँगी। मैं किसी भी कीमत पर मलका हैरत जादू को शहनशाह ताज शहनशाह अफरासियाब के सर पर ना रखने दूंगी। जैसे ही वो ताज शहनशाह अफरासियाब के सर पर रखने की कोशिश करेगी, मैं इस पर बिजली बनकर टूट पड़ूंगी और इसे न सिर्फ जलाकर राख कर दूंगी, बल्कि इसे ताज छीन कर अपने सर पर रख लूँगी, और फिर कलूत कबीले के जिन्नात की मैं मलका बन जाऊँगी। कलूत कबीले के जिन्नात मेरे गुलाम होंगे, सिर्फ मेरे काली मलका के गुलाम। काली मलका ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, तो फिर तुम उम्र यार को कब्र से आज़ाद कर दो। मलका हैरत जादू तिलिस्म और शरबा ले जाने के लिए इसे ढूंढती फिर रही है। कन्यागी ने कहा, लेकिन मैंने उम्र यार को आज़ाद करके वापस इसकी दुनिया में भेजा तो नागों की दुनिया के नाग इसी लम्हे उसे डस लेंगे और अपने शहजादे की हलाकत का बदला लेने के लिए इसे हलाक कर देंगे। काली मलका ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा, जब तक उम्र यार और शहनशाह अफरासियाब मिलकर सामरी के तिलिस्मात तबाह नहीं कर लेते, उम्र यार को नागों से महफूज रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मलका, तुम नागों को उम्र यार तक ना पहुंचने दो, और तुम ही इन्हें उम्र यार तक पहुंचने से रोक सकती हो। कन्यागी ने कहा, लेकिन कैसे? मैं इन नागों को उम्र यार तक पहुंचने से कैसे रोक सकती हूँ? काली मलका ने कहा, उम्र यार को नागों से बचाने के लिए तुम्हें इसके पसीने की बू किसी इंसानी ज़रूरियत में पैदा करनी होगी। मलका, इस ज़रूरियत को तुम उम्र यार बनाकर किसी गार में बेच देना। नाग उम्र यार के पसीने की बू पाकर इस गार में पहुंच जाएंगे और फिर तुम्हारी शैतानी ज़रूरियत को उम्र यार समझकर हलाक कर देंगे। इस तरह इनका बदला पूरा हो जाएगा और वो असल उम्र यार को छोड़ देंगे। उम्र यार को पताल के नागों से बचाने का बस यही एक तरीका है। कन्यागी ने कहा, हो ना हो, चूंकि तुम कह रही हो कि उम्र यार और शहनशाह अफरासियाब मिलकर सामरी तिलिस्मात फना कर सकते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे इस मशवरे पर अमल करना ही पड़ेगा और अपनी किसी शैतानी ज़रूरियत को उम्र यार बनाकर नागों को भेंट देनी होगी। जब तक वो उम्र यार को हलाक नहीं करेंगे, सुकून से नहीं बैठेंगे, और इन्हें सुकून देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तुम जाओ और किसी शैतानी ज़रूरियत में उम्र यार के पसीने की बू पैदा कर दो और इसे ले जाकर बाहर की दुनिया में छोड़ दो। शैतानी ज़रूरियत उम्र यार के रूप में जहाँ भी जाएगी, नाग इसे ढूंढ कर हलाक कर देंगे। इस तरह इनका बदला भी पूरा हो जाएगा और असल उम्र यार भी इनसे मरने से बच जाएगा। काली मलका ने कहा, ठीक है मलका, जब नाग उम्र यार को हलाक करके वापस अपनी दुनिया में लौट जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी, फिर तुम असल उम्र यार को कब्र से आज़ाद कर देना ताकि मलका हैरत जादू इसे अपने साथ तिलिस्म में हुशरबा ले जा सके और फिर वो शहनशाह अफरासियाब के साथ मिलकर सामरी तिलिस्मात में चले जाएं। कन्यागी ने कहा तो काली मलका ने इस बात में सर हिला दिया। उम्र यार तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह चीख रहा था। गर्म होकर सुर्ख होती हुई जंजीरें जो इसके जिस्म पर बंधी हुई थी, इसके जिस्म को जलाती जा रही थी और वहाँ इंसानी गोश्त जलने की तेज़ सरांड फैल रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ, ये गर्म जंजीरें मेरे जिस्म में घुस रही हैं, ये मेरे टुकड़े कर देंगी, बचाओ बचाओ। उम्र यार ने बुरी तरह से तड़पते और चीखते हुए कहा, लेकिन मगालू और चोगी खामोश इसके पास खड़े थे। मुझे बचाओ, मैं जलकर मर जाऊंगा, मुझे बचाओ बचाओ। मगालू और चोगी को खामोश देकर उम्र यार ने और बुरी तरह से चीखते हुए कहा, तो कहो कि तुम काली मलका के गुलाम बनने और इसका हर हुक्म मानने के लिए तैयार हो। चोगी ने चीखती हुई आवाज़ में कहा, पहले मुझे इस अजाब से बचाओ, फिर मैं बताता हूँ। उम्र यार ने जवाब दिया, नहीं, पहले तुम इकरार करो।
इसके बाद ही तुम्हें इस अजाब से निजात मिलेगी। मगालू ने घबरा कर कहा, मैं मर जाऊंगा, मुझसे ये अजाब नहीं सहा जा रहा, मुझे बचाओ। उमरो यार ने चीखते हुए कहा, ओह कहीं ये सचमुच न मर जाए, अगर ये मर गया तो काली मलका हमें फना कर देगी, बचाओ इसे इस अजाब से। चोगी ने जल्दी से कहा। लेकिन मगालू ने कहना चाहा, हमारे पास इसे बनाने के और भी तरीके हैं, इसके जिस्म पर बंधी हुई जंजीरें ठंडी करो जल्दी। चोगी ने चीखते हुए कहा तो एक साया आगे बढ़ा और इसने उमरो यार के जिस्म पर बंधी आग की मानंद सुरख जंजीरों को छू लिया। जैसे ही इसने जंजीरों को छुआ, इसी लम्हे सुरख होती हुई जंजीरें सर्द होकर स्याह पड़ना शुरू हो गईं। जैसे जैसे जंजीरें ठंडी होती जा रही थी, उमरो यार को भी अपने जिस्म में जलने और तकलीफ का एहसास कम होने का एहसास महसूस हो रहा था। इसकी चीखें रुक गईं। वो कुछ देर कराहता रहा। फिर जब जंजीरें मुकम्मल तौर पर ठंडी हो गई तो उमरो यार को भी सुकून मिल गया। इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसे कुछ हुआ ही ना हो, ना जंजीरें गर्म हुई हो और ना ही इसका जिस्म जला हो। ये सब क्या था? क्या तुमने इन जंजीरों को जादू से गर्म किया था? जो ठंडी हुई तो मेरे जलने का एहसास भी ख़त्म हो गया। उमरो यार ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, हमारा हर अजाब जादू का मरहून मिन्नत है। तुम्हें इज़ाएं देने के लिए हम तुम पर हर तरह का जादू कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा जादू ख़त्म होगा तुम हर तकलीफ़ और हर दर्द से आज़ाद हो जाओगे। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम्हें कभी कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन हम तुम्हें जिन जिन तकलीफ़ों और अज़ियतों से गुजारेंगे वो तुम्हारे लिए वाकई खौफनाक साबित होंगी, बेहद खौफनाक। मगालू ने घबराते हुए कहा, तुम बिला वजह मुझे तकलीफ़ें और अज़ियतें दे रहे हो। एक बार तुम मुझे अपनी काली मलका के पास ले चलो, मैं खुद इससे बात कर लूँगा। आखिर वो मुझे अपना गुलाम क्यों बनाना चाहती है? उमरो यार ने कहा, नहीं, हमें काली मलका ने हुक्म दिया है कि जब तक तुम हमारे सामने इसके गुलाम होने का इकरार न कर लो और इस बात का हमसे वादा न कर लो कि तुम काली मलका के गुलाम बनकर इसका हर हुक्म बजा लाओगे, इस वक्त तक हम तुम पर मुसल्लत रहेंगे और तुम्हें शदीद तरीन अजाबों में मुब्तला रखेंगे। चोगी ने कहा, तो क्या अब तुम मुझे और तकलीफ़ों और अज़ियतों में मुब्तला करोगे? उमरो यार ने होंठ चबाते हुए कहा, हाँ, और ये सिलसिला तुम्हारे वादा करने तक जारी रहेगा। मगालू ने कहा, अब तुम मुझे किस अजाब में मुब्तला करोगे? उमरो यार ने इसी अंदाज में कहा, अब ये कब्र की दीवारें एक दूसरे से मिलेंगी और तुम इनके दरमियान इस बुरी तरह से पिस कर रह जाओगे कि तुम्हारी हड्डियों तक का सुरमा बन जाएगा। मगालू ने जहरीले अंदाज में हंसते हुए कहा। इससे पहले कि उमरो यार कुछ कहता, दोनों के हौले गायब हो गए। अरे अरे, तुम दोनों कहाँ चले गए? उमरो यार ने इन्हें गायब होते देखकर बुखलाए हुए लहजे में कहा, बेफिक्र रहो, हम यहीं हैं। कब्र की दीवारें तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बनाने के लिए हरकत में आ गई हैं, इसलिए हम यहाँ से गायब हो गए हैं ताकि इनके दरमियान हम नहीं बल्कि सिर्फ तुम पिस सको। चोगी की आवाज़ सुनाई दी तो उमरो यार ने बुखलाए हुए अंदाज में दाएं बाएं दीवारों की तरफ देखा और फिर ये देखकर वो वाकई कांप कर रह गया कि कब्र की दोनों दीवारें अपनी जगह से हरकत करती हुई इसकी तरफ बढ़ रही थी। अरे अरे, रोको रोको इन दीवारों को, मैं इन दीवारों के दरमियान वाकई पिस कर रह जाऊंगा, रोको इन्हें रोको। उमरो यार ने चीखते हुए कहा, इन दीवारों को सिर्फ तुम रोक सकते हो। उमरो यार, तुम कह दो कि मैं वादा करता हूँ मैं काली मलका का गुलाम हूँ और इसके हर हुक्म की पाबंदी करूँगा, तो ये दीवारें इसी वक्त रुक जाएंगी और हम तुम्हें इस कब्र से भी निकाल कर ले जाएंगे। चोगी ने कहा, नहीं, मैं तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। अगर मैंने वादा कर लिया तो मुझे हर सूरत में तुम्हारी शैतान काली मलका का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा और मुझे इसके हर हुक्म की भी पाबंदी करनी पड़ेगी। मैं किसी के हुक्म का पाबंद नहीं बन सकता, कभी नहीं, किसी सूरत में नहीं। उमरो यार ने चीखते हुए कहा, तो फिर भुगतो। मगालू और चोगी ने एक साथ घबराहट भरे लहजे में कहा। दीवारें आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती हुई मुसलसल उमरो यार की जानिब बढ़ रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों दीवारें उमरो यार के कांधों, टांगों और फिर उमरो यार को यूं महसूस हुआ जैसे दोनों दीवारें इसे खींच रही हों। मैं मर जाऊंगा, मेरी हड्डियों का वाकई सुरमा बन जाएगा। ये बेहद हौलनाक अजाब है, इसे रोको, मैं कहता हूँ इसे रोको। उमरो यार ने चीखते हुए कहा, लेकिन इस बार मगालू और चोगी ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया। उमरो यार को अपना जिस्म दीवारों के दरमियान भींचता हुआ महसूस हो रहा था। खौफ से इसका बुरा हाल हो रहा था। वो बदस्तूर जंजीरों में बंधा हुआ था और दीवारें इसे इसी हालत में भींच रही थी। जैसे जैसे दीवारों का दरमियानी फासला कम होता जा रहा था, उमरो यार के चेहरे पर खौफ के साथ तकलीफ के तासरात भी नबूदार होना शुरू हो गए। वो अपना जिस्म सकेड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कब तक दीवारें इसे बुरी तरह से भेजना शुरू हो गई थी। वो कुछ देर बर्दाश्त करता रहा। फिर जब इसे अपने जिस्म की हड्डियां कड़कती हुई महसूस होने लगी तो इसके मुंह से बेख्तियार चीखें निकलने लगी। चीखो और चीखो, तुम्हारी हड्डियां जब टूटना और फिर सुरमा बनना शुरू होगी तब तुम्हारी चीखें और
और बुलंद होंगी, तेज और भयानक चीखें। मगालू की चीखती हुई आवाज़ उमरो यार को सुनाई दी। रोको, खुदा के लिए इन दीवारों को रोक दो, उमरो यार ने हलक के बल चीखते हुए कहा। नहीं, तुम्हारा वादा करने तक ये दीवारें नहीं रुकेंगी, चोगी ने जवाब दिया। और फिर उमरो यार को वाकई अपने जिस्म की हड्डियां कड़क कड़क करके टूटती हुई महसूस होने लगीं। जैसे ही कड़क की आवाज़ के साथ इसके जिस्म की कोई हड्डी टूटती, इसके हलक से तेज़ और इंतहाई दर्दनाक चीख निकल जाती। वो तड़पना चाहता था, लेकिन एक तो वो जंजीरों में बंधा हुआ था और दूसरा वो दो दीवारों के दरमियान बेजा हुआ था। ऐसी हालत में इसके लिए तड़पना महाल था। दीवारें मुसलसल इसे दबा रही थी और उमरो यार की हड्डियां टूटती जा रही थी। शदीद तकलीफ और करब की वजह से इसका सांस रुकना शुरू हो गया था। फिर जब यह तकलीफ इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो इसके दिमाग में अंधेरे छाने लगे। वो अपना सर तक न झटक सकता था, इसलिए फौरन ही इसका दिमाग तारीक हो गया और इसका जिस्म साकत होता चला गया। जिस तरह अंधेरे में दूर जुगनू सा चमकता है, बिल्कुल इसी तरह इसके दिमाग के स्याह पर्दे पर रोशनी का एक नुक्ता सा चमका और तेजी से फैलता चला गया। जैसे ही इसका दिमाग रोशन हुआ, इसने झट से आंखें खोल दी, लेकिन इसकी आंखों के सामने अंधेरा था, गुप्त अंधेरा। वो तेजी से उठकर बैठ गया और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा। होश में आते ही इसे साहब का नजर याद आ गए। वो फौरन अपने जिस्म को टटोल टटोल कर देखने लगा। ये महसूस करके इसका दिल खुशी से झूम उठा के इसके जिस्म की सारी हड्डियां सलामत थीं और अब वो जंजीरों में बिना लिपटा हुआ था। क्या मैं अब भी तारीक कब्र में हूँ? उमरो यार ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। नहीं उमरो यार, तुम कब्र में नहीं बल्कि एक तारीक गार में हो। अचानक उमरो यार को एक औरत की आवाज़ सुनाई दी तो उमरो यार वो आवाज़ सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ा। कक कक, क्या मतलब? ये आवाज़ तो तिलिस्म और शरबा के शहनशाह अफरासियाब की बीवी मलका हैरत जादू की है, उमरो यार ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। और वो फौरन उठकर खड़ा हो गया। हाँ, मैं मलका हैरत जादू हूँ। मलका हैरत जादू की आवाज़ सुनाई दी और फिर अचानक एक मशल रोशन हुई और इस रोशनी में एक औरत का चेहरा जाहिर हुआ। वो चेहरा मलका हैरत जादू का था, जिसे देखकर उमरो यार की आंखें हैरत से फैल गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो मलका हैरत जादू? उमरो यार ने तेज लहजे में कहा। इसने बेख्याली में ज़मीन में हाथ डाला और फिर जब इसका हाथ ज़मीन से बाहर आया तो इसके हाथ में तलवार हैदरी थी। अपनी तलवार वापस अपनी ज़मीन में डाल लो उमरो यार, मैं तुमसे लड़ने या तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आई हूँ, मलका हैरत जादू ने मुस्कुराते हुए कहा। मशल की रोशनी में इसका चेहरा चमक रहा था। तुम और मुझे नुकसान पहुँचाने नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो मेरी दुश्मन हो और तुम्हारा बस नहीं चलता कि कब तुम्हें मौका मिले और कब तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, उमरो यार ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, ऐसा ही है, तुम मेरे दुश्मन हो और मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। तुम भी मुझे हलाक करने के लिए इतने ही बेचैन रहते हो जितना कि मैं और शहनशाह अफरासियाब, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है। ना मैं तुम्हें हलाक करना चाहती हूँ और ना शहनशाह, मलका हैरत जादू ने मुस्कुराते हुए कहा। और ये तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ है, उमरो यार ने मुंह बनाकर कहा तो मलका हैरत जादू हंस पड़ी। नहीं, ये झूठ नहीं है, तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं शहनशाह अफरासियाब की जानिब से तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। ना सिर्फ मैं बल्कि शहनशाह अफरासियाब भी पिछली तमाम बातों को बुलाकर तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता है, मलका हैरत जादू ने कहा तो उमरो यार के होंठों पर जहर अंगेज मुस्कुराहट उभर आई। मैं तुम जैसे दुश्मन जादूगरों को अपना दोस्त बनाऊंगा, ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो, उमरो यार ने कहा। पिछली सारी बातें भूल जाओ उमरो यार, अपनी आगे की रोशन ज़िंदगी के बारे में सोचो, बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी के बारे में जो तुम्हारी मुंतज़िर है। तुम चाहो तो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, मलका हैरत जादू ने कहा। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? उमरो यार ने चौंक कर कहा। मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती सिवाय इसके कि मैं और शहनशाह अफरासियाब तुमसे दोस्ती चाहते हैं और बस तुम मेरे साथ तिलिस्म और शरबा चलो। शहनशाह अफरासियाब तुम्हारे मुंतज़िर हैं, ना सिर्फ तुमसे दोस्ती करेंगे बल्कि इनके पास तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा है, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और कीमती तोहफ़ा, मलका हैरत जादू ने कहा तो उमरो यार के चेहरे पर मौजूद जहरीली मुस्कुराहट और गहरी हो गई। शहनशाह अफरासियाब सिवाय मुझे मौत के तोहफे के और क्या दे सकता है? मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ मलका हैरत जादू, तुम मुझे चक्कर देने के लिए कोई भी चाल चल लो, कुछ भी कह लो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो तुम ही थी जिसने मुझे काली मलका बनकर चक्कर देने की कोशिश की थी। सच बताओ, यही बात है ना? उमरो यार ने उसीले लहजे में कहा। काली मलका? क्या मतलब? कौन काली मलका और कैसा चक्कर? मलका हैरत जादू ने हैरत भरे लहजे में कहा। उमरो यार गौर से इसकी तरफ देख रहा था। वो मलका हैरत जादू का चेहरा देखकर समझ गया कि मलका हैरत जादू के चेहरे पर उभरने वाले हैरत के तासरात मसनूई नहीं थे, बल्कि वो वाकई उमरो यार की बात सुनकर हैरान हुई थी।
तुम पाताल की काली दुनिया की काली मलका के बारे में नहीं जानती। उमरो यार ने कहा, इसके बारे में तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैंने काली मलका बनकर तुम्हें कोई चक्कर दिया है। इसके बारे में मुझे समझ नहीं आई। मलका हैरत जादू ने कहा, ठीक है, तुम्हें नहीं आई समझो तो ना सही, अब तुम जाओ यहाँ से। मुझे ना तुम्हारी दोस्ती कबूल है और ना ही शहनशाह अफरासियाब की। और जाकर अपने शहनशाह अफरासियाब से कह दो कि इसके पास मेरे लिए जो भी तोहफा है वो अपने पास ही रखे। उमरो यार ने कहा, तुम मेरी बात सुनो उमरो यार। उमरो यार का जवाब सुनकर मलका हैरत जादू ने परेशान होते हुए कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ, ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। उमरो यार ने इसके सामने तलवार लहराते हुए कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मलका हैरत जादू ने भवें अचकाते हुए कहा, मैं अयार जमा बरकरफा शोला तपा और मौत जादूगरा हूँ, इसीलिए मैं धमकी नहीं देता, जो कहता हूँ कर दिखाता हूँ। उमरो यार ने गिरा कर कहा। इसकी बात सुनकर मलका हैरत जादू को गुस्सा तो बहुत आया। इसका दिल चाहा कि वो अभी कोई मंत्र पढ़कर उमरो यार को यहीं जलाकर भस्म कर दे, लेकिन फिर इसे शहनशाह ताज का ख्याल आया, जो शहनशाह अफरासियाब उमरो यार की मदद के बगैर सामरी तिलिस्मात से हासिल न कर सकता था। इसलिए वो खून के घूंट पीकर रह गई और इसने फौरन ही अपना गुस्सा काबू में कर लिया। तुम बिला वजह गुस्सा कर रहे हो उमरो यार, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, तो इसके बाद तुम जो फैसला करना चाहते हो कर लेना। मैं हकीकत में यहाँ तुम्हारे फ़ायदे के लिए आई हूँ। मलका हैरत जादू ने नरम लहजे में उमरो यार को समझाते हुए कहा, तुम्हारे इस फ़ायदे वाली बात के पीछे यकीनन तुम्हारा कोई ना कोई मफाद होगा, वरना तुम और मुझसे इस तरह धीमे लहजे में बात करो, ये नामुमकिन है। उमरो यार ने मुंह बनाकर कहा, मुझे तुमसे कोई मफाद नहीं है, मैं वाकई तुम्हारे फ़ायदे के लिए आई हूँ, तुम सुनो तो सही। मलका हैरत जादू ने कहा। उमरो यार गौर से इसकी तरफ देखने लगा। पहले ये बताओ कि ये कौन सी जगह है और यहाँ इतनी तारीकी क्यों है? उमरो यार ने कहा, ये एक तारीक गार है, मैं तुम्हें हर तरफ ढूंढती फिर रही थी। मैं एक गार में गई तो वहाँ तुम मुझे दिखाई दिए। इससे पहले कि मैं तुम्हारे पास जाती, अचानक इस गार में हर तरफ स्याह रंग के नाग आ गए और उन्होंने तुम पर हमला कर दिया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी और इन नागों को रोकना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारी कोई मदद करती, नाग बिजली की सी तेज़ी से तुम पर टूट पड़े थे और उन्होंने तुम्हें ना सिर्फ काटना शुरू कर दिया था बल्कि तुम्हारे टुकड़े उड़ा दिए थे। मैं तुम्हें इस तरह हलाक होता देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि इन नागों के सामने तुमने कोई मज़ामत तक न की थी और देखते ही देखते वहाँ तुम्हारी लाश के टुकड़े बिखर गए। मैं तुम्हारी मौत पर अफसुर्दा होकर वापस जाने ही लगी थी कि मुझे एक जादू पुतले ने आकर बताया कि जिसे नागों ने हलाक किया है वो असल उमरो यार नहीं बल्कि एक शैतानी ज़ुर्रियत थी। असल उमरो यार इसी पहाड़ की तारीक गार में मौजूद है। तो मैं इसकी बात सुनकर हैरान हुई और यहाँ आई तो तुम वाकई यहाँ बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। मैं तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार करने लगी, तुम होश में आए तो मैं तुम्हारे सामने ज़ाहिर हो गई। मलका हैरत जादू ने तफसील बताते हुए कहा, शैतानी ज़ुर्रियत ने मेरा रूप धार रखा था और इस पर स्याह नागों ने हमला किया था और शैतानी ज़ुर्रियत के टुकड़े उड़ा दिए थे। ये तुम क्या कह रही हो? कौन थी वो शैतानी ज़ुर्रियत और इसने मेरा रूप क्यों धार रखा था? उमरो यार ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे बस मेरे जादू पुतले ने यह सब बताया था। मैं चौंके तुमसे मिलना चाहती थी और तुम तक शहनशाह अफरासियाब का पैगाम पहुंचाना चाहती थी, इसलिए मैंने हर तरफ जादू पुतलों को भेजा हुआ था ताकि तुम इन्हें जहां भी दिखाई दो वो तुम्हारे बारे में मुझे बता सके। मलका हैरत जादू ने कहा, कब से ढूंढ रही हो तुम मुझे? उमरो यार ने कहा, काफ़ी देर से। पहले तो तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि तुम कहाँ हो। फिर एक जादू पुतले ने बताया कि तुम गार में हो तो मैं फ़ौरन जादू से वहाँ पहुँच गई, लेकिन वो शैतानी ज़ुर्रियत थी जिसके स्याह नागों ने टुकड़े उड़ा दिए थे। दूसरी बार एक पुतले के कहने के मुताबिक तुम यहाँ थे तो मैं यहाँ आ गई। मलका हैरत जादू ने कहा, ये पहाड़ी कहाँ पर है जिसकी गार में हम मौजूद हैं? उमरो यार ने पूछा, ये वादी आरान के शिमाल मगरबी पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है जिसका गार दोनों तरफ से बंद है। इस गार को देखकर मैं भी हैरान हो रही थी कि तुम जादू तो जानते नहीं, फिर इस बंद गार में कैसे पहुंच गए? मलका हैरत जादू ने कहा तो उमरो यार एक तवील सांस लेकर रह गया। वो सोच रहा था कि इसे पाताल की जादू दुनिया की काली मलका धोखे से अपने साथ पाताल में ले गई थी और इसने इसे एक कब्र में बांध कर डाल दिया था और इस पर मगालू और चोगी नामी साए मुसल्लत कर दिए थे, जो इस बात पर बाजिद थे कि वो इनके सामने वादा करे कि वो काली मलका का गुलाम बनकर रहेगा और इसके अहकामात की पाबंदी करेगा। इसके इनकार पर वो इसे अजीतें दे रहे थे।
पहले उन्होंने इसके जिस्म पर बंधी हुई जंजीरों को आग की तरह गर्म किया था, जिससे इसका जिस्म झुलस गया था। फिर वो आग ख़त्म हुई तो इन बोने सायों ने इस कब्र की दीवारें इस पर तंग करना शुरू कर दी। कब्र की दीवारों ने उमरो यार को बुरी तरह से बेचना शुरू कर दिया था, जिसके नतीजे में उमरो यार को अपना जिस्म पिसता हुआ महसूस हो रहा था और इसकी हड्डियां टूट रही थी। ये तकलीफ इस कदर खौफनाक थी कि उमरो यार बेहोश हो गया था। होश में आया तो ना इसके जिस्म पर कोई दर्द था, इसके जिस्म में कोई दर्द था और ना ही इसकी हड्डियां टूटी हुई थी और ना ही इसका जिस्म जंजीरों से बंधा हुआ था। तो क्या काली मलका ने इसे आज़ाद कर दिया था और इसे जंजीरों से आज़ाद करके कब्र और अपनी तरीक दुनिया से निकाल कर इस गार में पहुंचा दिया था? लेकिन क्यों? और अब मलका हैरत जादू बता रही थी कि इसने एक और उमरो यार को देखा था जिस पर स्याह नागों ने हमला किया था और इसके टुकड़े उड़ा दिए थे। ये सारा चक्कर था क्या? वो जितना सोचता जा रहा था इतना ही उलझता जा रहा था। क्या सोच रहे हो उमरो यार? मलका हैरत जादू ने इसे खामोश और सोच में डूबे देखकर हैरत भरे लहजे में कहा। कुछ नहीं। क्या तुम मुझे इस गार से बाहर ले जा सकती हो? उमरो यार ने इसकी बात सुनकर सर झटकते हुए कहा। हाँ क्यों नहीं, आगे बढ़ो और मेरा हाथ पकड़ो, मैं अभी तुम्हें इस गार से बाहर ले जाती हूँ, मलका हैरत जादू ने कहा। उमरो यार आगे बढ़ा लेकिन फिर रुक गया। इसे रुकता देखकर मलका हैरत जादू ने कहा, कुछ नहीं, तुम ऐसा करो कि अभी यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी बातों पर गौर करता हूँ। थोड़ी देर बाद तुम आ जाना तो मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब दूंगा कि मुझे तुमसे और शहनशाह अफरासियाब से दोस्ती करनी है या नहीं। उमरो यार ने कुछ सोचते हुए कहा। इसने ये बात इसीलिए कही थी कि मलका हैरत जादू इससे बार बार इसी के फ़ायदे के बारे में कह रही थी। वो और शहनशाह अफरासियाब इसके दुश्मन थे, भला ये इसे क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? उमरो यार चाहता था कि मलका हैरत जादू से बात करने से पहले वो ज़मील के मुहाफ़िज़ बोने या फिर सुनहरी तख्ती से बात कर ले ताकि इसे असल हकीकत का इल्म हो सके। मुहाफ़िज़ बोना और सुनहरी तख्ती से बता सकते थे कि आखिर ये सारा पुरस्कार चक्कर था क्या। इसकी ज़मील अब इसके लिए कारआमद हो गई थी। इसका सबूत इसके हाथ में तलवार हैदरी की शक्ल में मौजूद था। अगर ज़मील ने इसका साथ ना देना होता तो वो ज़मील से तलवार हैदरी ना निकाल सकता था। ठीक है, मैं कब तक वापस आऊँ? मलका हैरत जादू ने फ़ौरन इसकी बात मानते हुए कहा। मैं तुम्हारा नाम लेकर पुकारूंगा तब तुम आ जाना, उमरो यार ने मुंह बनाकर कहा। ठीक है, तब तुम 3 बार मेरा नाम लेकर पुकारना, तुम्हारी आवाज़ मुझ तक पहुँच जाएगी तो मैं इसी वक्त तुम्हारे सामने पहुँच जाऊँगी, मलका हैरत जादू ने कहा। तो उमरो यार ने आसबात में सर हिला दिया और इसी लम्हे मलका हैरत जादू मशल समेत वहाँ से गायब हो गई। मशल के गायब होते ही वहाँ तारीकी फैल गई। अरे जाते हुए मशल तो यहाँ छोड़ जाती, इसे भी साथ ले गई। चुड़ैल, उमरो यार ने मुंह बनाकर कहा और इसने तलवार हैदरी ज़मील में डाली और इसकी जगह ज़मील से शब चिराग हीरा निकाल लिया। जैसे ही इसने ज़मील से शब चिराग हीरा निकाला, गार में यकलख्त जैसे सूरज निकल आया। शब चिराग हीरे की रोशनी ने गार को मुनव्वर कर दिया था। रोशनी इतनी तेज़ थी कि उमरो यार की आंखें में चुदिया गई। इसने आंखें बंद की और फिर थोड़ी देर बाद इसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। इसकी आंखें रोशनी में देखने के काबिल हुई तो इसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। ये देखकर वो वाकई हैरान रह गया कि वो एक बंद गार में मौजूद था। गार ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन इसका कोई दाना दिखाई ना दे रहा था। मलका हैरत जादू वहाँ कहीं भी दिखाई ना दे रही थी। उमरो यार सोचने लगा कि वाकई मलका हैरत जादू इसे नुकसान पहुँचाने ना आई थी। अगर इसका ऐसा कोई इरादा होता तो वो गार की तरीकी का फ़ायदा उठाकर इस पर हमला कर सकती थी, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया था। उमरो यार कुछ देर सोचता रहा, फिर इसने ज़मील का मुंह खोल लिया। मुहाफ़िज़ बोने, ज़मील से बाहर आओ फ़ौरन, उमरो यार ने सख्त लहजे में कहा। तो इसी लम्हे ज़मील से ज़ाए की तेज़ आवाज़ के साथ इसका हम शक्ल बोना उचक कर बाहर आ गया। शहनशाह अफरासियाब अपने शाही कमरे में दोनों हाथ पुश्त पर बांधे निहायत बेचैनी के आलम में इधर उधर टहल रहा था। मलका हैरत जादू उमरो यार से बात करने और इसे मनाने के लिए कब की गई हुई है और अभी तक लौट कर नहीं आई थी और ना ही इसकी कोई खबर आई है। सुबह से शाम होने को आ रही है। आखिर ये मलका हैरत कहाँ गायब हो गई है? कहीं वो उमरो यार कहते तो नहीं चढ़ गई? कहीं ऐसा ना हो गया हो कि उमरो यार ने इसे सामने आते देखकर इससे कुछ पूछे और सुने बगैर इस पर हमला कर दिया हो? और शहनशाह अफरासियाब ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर और के बाद वो मज़ीद कुछ ना बोल सका। आगे का ख्याल आते ही वो बेख्तियार कांप कर रह गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उमरो यार ने मलका हैरत को कोई नुकसान पहुंचाया होता तो अब तक मलका हैरत जादू के जिस्म में कैद काली चिड़िया निकल कर यहाँ आ चुकी होती और वो मुझे बता देती कि मलका हैरत जादू को क्या हुआ है। काली चिड़िया नहीं आई है, इसका मतलब है कि मलका हैरत जादू जहाँ भी है खैरियत से है। लेकिन वो है कहाँ? इसे उमरो यार मिला भी है या नहीं? शहनशाह अफरासियाब ने अपने ही ख्याल की तरदीद करते हुए कहा।
इससे पहले कि वो कुछ और सोचता, इसी लम्हे धमाका हुआ और मलका हैरत जादू वहां नमूदार हो गई। इसे नमूदार होता देखकर अफरा से आप बेख्तियार खुशी से उछल पड़ा। आ गई आप, कहाँ रह गई थी? मैं कब से आपकी राह देख रहा था। मलका हैरत जादू को देखकर शहनशाह अफरा साहब ने बड़े बेताब लहजे में कहा। मलका हैरत जादू को सही सलामत वापस आते देखकर वो खुश और पुरसुकून सा हो गया था। इसके जहन में मलका हैरत जादू के बारे में जो उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे थे वो यकलख्त इसके दिमाग से महव हो गए थे। मुझे उम्र यार को तलाश करने में वक़्त लग गया था आका, मलका हैरत जादू ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। इसके चेहरे पर थकावट के तासरात थे। ओह, आप बेहद थकी हुई लग रही हैं, बैठो, अपनी मसंद पर बैठ जाओ, कुछ देर सस्ता लो, फिर बात कर लेना। शहनशाह अफरा साहब ने कहा। शुक्रिया, मलका हैरत जादू ने कहा और अपनी मसंद की तरफ बढ़ गई। शहनशाह अफरा साहब भी अपनी मसंद की तरफ बढ़ गया और फिर वो दोनों अपनी अपनी मुसंदों पर बैठ गए। शहनशाह अफरा साहब गौर से मलका हैरत जादू की तरफ देख रहा था। क्या कोई मसला है? आपने तो कहा था कि आप उम्र यार को साथ लाएंगी, फिर आप इसे साथ लेकर क्यों नहीं आई? चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद शहनशाह अफरा साहब ने मलका हैरत जादू की तरफ गौर से देखते हुए कहा। कोई मसला नहीं है आका, मैंने जो वादा किया है वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। उम्र यार आ जाएगा, मलका हैरत जादू ने कहा। कब? शहनशाह अफरा साहब ने पूछा। जल्द ही आ जाएगा, मलका हैरत जादू ने कहा। तो फिर आपके चेहरे पर तरद्दुद क्यों है? शहनशाह ने कहा। मैं उम्र यार की तलाश में गई थी आका, इसे मैं खुद भी तलाश कर रही थी और इसकी तलाश के लिए मैंने हर तरफ जादू पुतले भी फैला दिए थे ताकि इन्हें जहाँ भी उम्र यार दिखाई दे वो मुझे इसके बारे में बता सकें। फिर मुझे एक जादू पुतले ने आकर बताया कि उम्र यार एक पहाड़ी गार में मौजूद है। मैं फ़ौरन जादू से गायब होकर इस गार में पहुंच गई जिसमें उम्र यार मौजूद था। इससे पहले कि मैं उम्र यार तक पहुंचती या इससे कोई बात करती, अचानक गार की दीवारों के नीचे हर तरफ से स्याह नाग निकलने शुरू हो गए। उम्र यार अपनी जगह साकत पड़ा था। नागों ने इस पर अचानक हमला कर दिया और फिर उन्होंने मेरे देखते ही देखते उम्र यार के टुकड़े उड़ा दिए। अभी मैं हैरान हो रही थी कि एक और जादू पुतला मेरे सामने आया और इसने मुझे बताया कि उम्र यार एक बंद गार में मौजूद है। एक उम्र यार को मेरे सामने स्याह नागों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था और दूसरा जादू पुतला मुझे दूसरे उम्र यार के बारे में बता रहा था। मैं हैरान तो हुई, लेकिन फिर मैं इसके साथ बंद गार में गई तो वाकई वहाँ एक और उम्र यार मौजूद था। वो बेहोश पड़ा हुआ था। जब इसे होश आया तो मैं इसके सामने जाहिर हो गई और फिर मैंने इससे बात की, मलका हैरत जादू ने कहा। और फिर इसने शहनशाह अफरा साहब को उम्र यार के साथ होने वाली बातचीत के बारे में तफसील बता दी। मैं अब तक हैरान हूँ कि अगर वो असली उम्र यार था तो फिर वो शैतानी ज़ुर्रियत कौन थी जिसने उम्र यार का रूप धार रखा था और स्याह नागों ने जिसके मेरे सामने टुकड़े उड़ा दिए थे। बातों के दौरान उम्र यार ने मेरे सामने पताल की तारीख जादुई दुनिया की काली मलका का नाम भी लिया था। मैं इसी सोच में गुम हूँ कि ये सारा क्या चक्कर है, मलका हैरत जादू ने कहा। आपकी बातें सुनकर मुझे भी हैरत हो रही है। रुको, मैं पताल से बगौली को बुलाता हूँ, वो मुखबर चड़ेल है, इससे ही हकीकत का पता चलेगा ये सारा चक्कर है क्या। शहनशाह अफरा साहब ने कहा। तो मलका हैरत जादू ने असबात में सर हिला दी। शहनशाह अफरा साहब ने अपने हाथ की मुट्ठी बंद की और फिर इसने अचानक एक उंगली खोलकर सामने ज़मीन की तरफ झटकी तो अचानक इसकी उंगली से बिजली की एक लहर सी निकलकर ज़मीन पर पड़ी। एक धमाका हुआ और फर्श पर एक जादू पुतला नमूदार हुआ। हुक्म आका, जादू पुतले ने सर झुकाकर बड़े मौदबाना लहजे में कहा। पताल में जाओ और जाकर बगौली को बुला कर लाओ जल्दी, शहनशाह अफरा साहब ने करख्त लहजे में कहा। जो हुक्म आका, जादू पुतले ने जवाब दिया। इसी लम्हे ज़मीन फटी और वो इस फटी हुई ज़मीन में समा गया। जैसे वो ज़मीन में उतरा इसी लम्हे फटी हुई ज़मीन बराबर हो गई। अभी थोड़ी ही देर में बगौली आ जाएगी और वो हमें सारी हकीकत बता देगी, शहनशाह अफरा साहब ने कहा। तो मलका हैरत जादू ने इस बात में सर हिला दिया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक ज़ोरदार धमाका हुआ तो मलका हैरत जादू और शहनशाह अफरा साहब चौंक पड़े। जिस जगह ज़मीन में जादू पुतला गायब हुआ था वहीं ज़मीन एक बार फिर फट गई और वहाँ से एक साया सा निकल कर बाहर आ रहा था। कुछ ही देर में इंसानी साया ज़मीन से निकल कर बाहर आ गया और फिर इस साये ने अचानक एक बूढ़ी और भयानक चड़ेल का रूप धार लिया। बुढ़िया ने स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था। इसकी शक्ल इंतहाई भयानक थी और इसके सर के बालों की खिचड़ी सी पकी हुई थी। हुक्म आका, बूढ़ी चड़ेल ने कांपते हुए लहजे में कहा। हमने तुम्हें यह पूछने के लिए बुलाया है बगौली कि ये पताल की तारीख जादुई दुनिया की काली मलका का क्या मामला है। उम्र यार हमारी मलका हैरत जादू पर शक क्यों कर रहा था कि ये काली मलका बनकर इसे कोई चक्कर दे रही थी और मलका हैरत जादू ने एक गार में उम्र यार के हम शक्ल को भी देखा था।
जिस पर स्याह नागों ने हमला किया था और इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, वो शैतानी ज़ुर्रियत कौन थी और इसने उम्र यार का रूप क्यों धार रखा था? इसके अलावा नागों ने इस पर हमला करके इसे क्यों ख़त्म किया था? मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए अभी। शहनशाह अफरासियाब ने इस बूढ़ी और भयानक चुड़ैल की तरफ देखकर इंतहाई करख्त लहजे में कहा, मुझे थोड़ा सा वक़्त दें आका, मैं पताल में जाकर अभी सारी हकीकत मालूम करके आती हूँ। बगौली ने जवाब दिया, ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। अफरासियाब ने कहा, जो हुक्म आका, बगौली ने कहा, और फिर वो अचानक धुएं में तब्दील हुई और धुआं फटी हुई ज़मीन में उतरता चला गया। इसके जाते ही ज़मीन बराबर हो गई। आखिर क्या मामला हो सकता है? मलका हैरत जादू ने कहा, आप फिक्र न करें मलका, बगौली बेहद तेज़ है, वो जल्दी सारे मामले का पता लगा लेगी। शहनशाह अफरासियाब ने कहा। इसी लम्हे मलका हैरत जादू चौंक पड़ी। क्या हुआ? इसे चौंकता देखकर शहनशाह अफरासियाब ने कहा, उम्र यार मुझे पुकार रहा है, शायद इसे मेरी बातों पर यकीन आ गया है। मलका हैरत जादू ने मुसरत भरे लहजे में कहा तो शहनशाह के चेहरे पर भी मुसरत के तासरात उभर आए। ये तो अच्छी बात है कि उम्र यार मान गया है, आप जाएं और जाकर इसे फौरन यहाँ ले आएं। शहनशाह अफरासियाब ने मुसरत भरे लहजे में कहा, नहीं आका, वो तिलिस्मे उशरबा में नहीं आना चाहता, वो मुझे पुकार कर कह रहा है कि मैं आपको लेकर इसके पास आ जाऊं। मलका हैरत जादू ने होंठ चबाते हुए कहा, ओह, इसकी ये मजाल कि वो हमें अपने पास आने का कह रहा है। शहनशाह अफरासियाब ने गुस्सीले लहजे में कहा, मजबूरी है आका, हमें इसकी ज़रूरत है, इसलिए हमें इसकी बात माननी पड़ेगी। मलका हैरत जादू ने कहा, क्या मतलब? क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हम तिलिस्मे उशरबा को छोड़कर इस मनहूस उम्र यार के कहने पर इस जगह मिले जहाँ वो मौजूद है? शहनशाह अफरासियाब ने गुस्सीले लहजे में कहा, आपने ही कहा था आका के ज़रूरत के वक़्त गधे को भी बाप कहना पड़ता है, आप इसे गधा ही समझ लें। आप इसके पास जाएंगे तो इससे आपकी शान तो नहीं कम हो जाएगी। हो सकता है कि वो मेरी बजाय आपकी बात पर ज़्यादा ध्यान दे और आपकी बात मान जाए। मलका हैरत जादू ने कहा। लेकिन शहनशाह अफरासियाब ने कहा, मान जाए आका, वो बार बार मेरा नाम लेकर पुकार रहा है और मुझसे कह रहा है कि मैं आपको साथ लेकर इसके पास आऊँ। अभी वो आपसे मिलने का कह रहा है, हो सकता है कि बाद में इसका इरादा बदल जाए। वो इंतहाई मकार और यार तरीन इंसान है, कब किस बात से बदल जाए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी बात माने और एक बार मेरे साथ चलकर इससे मिल लें, इसमें हमारी भलाई है। मलका हैरत जादू ने कहा, लेकिन हम इसके पास कैसे जा सकते हैं? अभी तो हमने बगौली को असल हकीकत मालूम करने के लिए भेजा है, इसे आने दो, वो हमें हकीकत बताएगी तो हम आपके साथ चलेंगे। शहनशाह अफरासियाब ने कहा, बगौली आपकी कनीज़ है आका, आपके एक हुक्म पर वो कभी भी और कहीं भी आ सकती है, इससे हम बाद में भी मिल लेंगे। पहले हमारा उम्र यार से मिलना ज़रूरी है। ये मत भूलें कि इसकी मदद के बगैर आप सामने तिलिस्मात में नहीं जा सकते और ना ही वहाँ से शहनशाह ताज हासिल कर सकते हैं। मलका हैरत जादू ने कहा तो शहनशाह अफरासियाब ने बेख्तियार होंठ भेज दिए। ठीक है, अगर आप इसरार कर रही हैं तो हम आपकी बात मानकर इससे मिलने चलते हैं, लेकिन अगर इसने हमारी तौहीन करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई ना होगा, हम इसे वहीं काट कर फेंक देंगे और इसे ज़िंदा जला देंगे। शहनशाह अफरासियाब ने कहा, मुझे यकीन है कि इसकी नौबत ना आएगी। आप जाते ही इसे सामने खजाने के बारे में बता दें। खजाने का नाम सुनते ही इसकी राल टपक पड़ेगी, फिर आप इसे अपने सामने मुर्गा बनने का भी कहेंगे तो वो फ़ौरन बन जाएगा। खजानों के लिए वो इस कदर लालची इंसान है। मलका हैरत जादू ने कहा तो शहनशाह अफरासियाब एक तवील सांस लेकर रह गया। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर वो उठ खड़ा हुआ। इसके उठते ही मलका हैरत जादू भी उठकर खड़ी हो गई। चलें, कहाँ चलना है? शहनशाह अफरासियाब ने एक तवील सांस लेते हुए कहा तो मलका हैरत जादू ने आगे बढ़कर शहनशाह अफरासियाब का हाथ पकड़ा और फिर इसने कुछ पढ़ा और दूसरे ही लम्हे वो दोनों वहाँ से गायब हो गए। माफ़ कर दे आका, मैं इस नाग की वजह से मजबूर हो गया था जिसने ज़मील से लपेट कर इसका मुंह बंद कर दिया था और मुझे बाहर आने का कोई रास्ता ना मिल रहा था। इसके बाद कब्र में दो इंतहाई बदहैबत शैतानी ज़रूरतें आ गई थीं। इन ज़रूरतों की वजह से मैं ज़मील से बाहर ना आ सकता था, इसलिए आपको कब्र में वो तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ी। मुहाफ़िज़ बोने ने उम्र यार के सामने आकर इससे माजरत भरे लहजे में कहा, इन बातों को छोड़ो, जो होना था हो गया। ये बताओ कि ये सारा माजरा है क्या? काली मलका मुझे धोखे से फंसा कर कब्र में क्यों ले गई थी और फिर इसने मुझे इस तरह छोड़ क्यों दिया? वो शैतानी ज़रूरत कौन थी जिसने मेरा रूप धार रखा था और जिस पर मलका हैरत जादू ने स्याह नागों को हमला करते हुए और इसके टुकड़े उड़ाते हुए देखा था? इसके अलावा ये मलका हैरत जादू मेरे पास इस तरह खैर सुगाली का पैगाम क्यों लेकर आई थी? उम्र यार ने एक ही सांस में मुहाफ़िज़ बोने से कई सवाल पूछ लिए।
इतने सवाल एक साथ, क्या इनके जवाब भी एक साथ दूं या एक एक करके? मुहाफिज बोने ने हंस कर कहा। तो उम्र यार भी हंस पड़ा। जैसा तुम आसान समझो, लेकिन मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए, उम्र यार ने कहा। तो मुहाफिज बोना पहले इसे काली मलका के मकसद के बारे में और फिर मलका हैरत जादू और शहनशाह अफरासियाब के बारे में तफसील बताने लगा कि वो इससे क्यों सुलह करके दोस्ती के ख्वाहिशमंद थे। ओह, तो ये है सारा चक्कर। काली मलका और शहनशाह अफरासियाब मेरे जरिए सामरी तिलिस्मात में गिरे हुए शहनशाह ताज को हासिल करना चाहते हैं, ताकि दोनों ही कलौत कबीले के जिन्नात को अपना गुलाम बनाकर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। काली मलका मुझे अपने दाम में फंसा कर यह काम कराना चाहती थी, और शहनशाह अफरासियाब और मलका हैरत जादू, यारी और मकारी से मुझसे दोस्ती करके शहनशाह ताज हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं। उम्र यार ने सारी तफसील सुनकर समझ वाले अंदाज में कहा। हाँ आका, काली मलका ने चौंका। आपके हाथों एक बेगुनाह नाग शहजादे को हलाक कराने का जुर्म कराया था, इसलिए नागों की दुनिया के नाग आपकी जान के दुश्मन बन गए थे। अगर आप बाहर चले जाते तो सारी दुनिया के नाग जमीन से निकलकर आप पर हमला कर देते और नाग शहजादे की हलाकत के बदले में आपको हलाक कर देते। क्योंकि काली मलका को यकीन है सामरी तिलिस्मात से आप ही शहनशाह अफरासियाब के साथ जाकर शहनशाह ताज हासिल करके ला सकते हैं, इसीलिए इसने आपके खिलाफ अपनी बनाई हुई साजिश खुद ही खत्म कर दी और अपनी एक ज़ुर्रियत को आपका हमशक्ल बनाकर और इस पर आपका पसीना डालकर इन नागों के लिए बाहर छोड़ दिया, और इन नागों ने इस ज़ुर्रियत को आप समझकर हलाक कर दिया और आप शहनशाह अफरासियाब से मिल सकें। इसलिए काली मलका ने आपको कब्र से निकाल कर इस तारीख गार में पहुंचाया है, ताकि मलका हैरत जादू आसानी से आप तक पहुंच जाए और आप इसके साथ तिलिस्म होशरबा चले जाए और फिर शहनशाह अफरासियाब के साथ मिलकर सामरी तिलिस्मात में जाकर शहनशाह ताज को हासिल कर सके। मुहाफिज बोने ने मजीद तफसील बताते हुए कहा। समझ गया, मैं समझ गया। इन दोनों ने मुझे अहमक समझ रखा है कि वो कहेंगे तो मैं इनके लिए सामरी तिलिस्मात में दाखिल हो जाऊंगा और वहां जाकर मुसीबतें और रज़ियतें जी लूँगा और शहनशाह ताज लाकर या तो शहनशाह अफरासियाब के हवाले कर दूंगा या फिर इस काली मलका को दे दूंगा। उम्र यार ने मुंह बनाकर कहा। हाँ आका, वो ऐसा ही समझते हैं। मुहाफिज बोने ने कहा। अच्छा, तुमने मुझे सामरी तिलिस्मात में जिस सामरी खजाने के बारे में बताया है, क्या वाकई वो खजाना इन तिलिस्मात में मौजूद है या मलका हैरत जादू और शहनशाह अफरासियाब इन खजानों का बस मुझे लालच दे रहे हैं कि मैं खजानों का सुनकर इनका साथ दूंगा और शहनशाह अफरासियाब के साथ सामरी तिलिस्मात में दाखिल हो जाऊंगा? उम्र ने कहा। यह सच है आका, सामरी तिलिस्मात में वाकई सामरी के बड़े बड़े खजाने मौजूद हैं, जो इतने बड़े हैं कि अगर आप इन्हें हासिल कर लें तो आप इस दौर के 10 बादशाहों के शाही खजानों जितनी दौलत हासिल कर लेंगे। मुहाफिज बोने ने कहा। तो इसकी बात सुनकर उम्र यार उछल पड़ा। तिलिस्मात में सामरी खजानों की मौजूदगी का सुनकर इसका चेहरा पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो गया था, और जब मुहाफिज बोने ने कहा कि वो खजाने इस दौर के 100 बादशाहों के शाही खजाने जितने हैं, तो उम्र यार की बातें फैल गईं। इतने बड़े खजाने का सुनकर इसका रुआं रुआं झूम उठा था और इसकी आंखें यूं रोशन हो गईं जैसे इनमें हजारों दिए एक साथ जल उठे हों। ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इन खजानों के असूल के लिए कुछ करना चाहिए। न जाने सामरी जादूगर ने खजाने कब से वहां जमा कर रखे हैं, जो ख्वाह मख्वाह वहां पड़े गल सड़ रहे हैं। मैं इन्हें दुनिया में वापस लाकर गलने सड़ने से तो बचा ही सकता हूँ। उम्र यार ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मुहाफिज बोना बेख्तियार हंस पड़ा। हाँ आका, सच यही है कि वो खजाने तिलिस्मात में पड़े पड़े ज़ाया हो रहे हैं। अगर आप वो खजाने हासिल कर लें तो आपके किसी न किसी काम तो आ ही जाएंगे। मुहाफिज बोने ने कहा। तो उम्र यार का चेहरा और ज़्यादा सुर्ख हो गया। तो तुम्हारा भी यही मशवरा है कि इन खजानों को मुझे सामरी तिलिस्मात से हासिल कर लेना चाहिए? उम्र यार ने मुसरत भरे लहजे में कहा। सिर्फ खजाने ही नहीं, आपको सामरी तिलिस्मात से शहनशाह ताज भी हासिल करना है आका। वो कलूत कबीले के जिन्नात के सरदार का ताज है, जो गलती से सामरी जादूगर के तिलिस्मात में दाखिल होने वाले कुएं में गिर गया था। इस ताज के ना होने की वजह से इसकी ज़िंदगी दाव पर लगी हुई है। कलूत कबीला शैतानी नहीं बल्कि नेक और पारसा जिन्नात का कबीला है। वो मुस्लिम है। अगर शहनशाह ताज शहनशाह अफरासियाब या काली मलका के हाथ लग गया तो कलूत समेत इसका सारा कबीला इन शैतानों का गुलाम बन जाएगा और फिर वो नेक जिन्नात का कबीला ख्वाह मख्वाह शैतानी चक्रों में पड़ जाएगा। अगर आप सामरी तिलिस्मात से शहनशाह ताज हासिल करके कलूत जिन को वापस लुटा देंगे तो वो जिन भी आपको इनाम के तौर पर इतने खजाने दे देगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुहाफिज बोने ने कहा। तो उम्र यार की आंखें और ज़्यादा रोशन हो गईं। ओह, क्या इन जिन्नात के पास भी खजाने हैं? उम्र यार ने लालची लहजे में कहा। हाँ आका, कलूत जिनके पास सुनहरी मोतियों का खजाना है, जिनकी तादाद हज़ारों में है। अगर वो सुनहरी मोतियाँ आपको दे दे तो इनकी मलियत सामरी खजाने से 10 गुना ज़्यादा है।
मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरो यार जैसे बेहोश होते होते बचा। 10 गुना, इसने हकलाती हुई आवाज़ में कहा। हाँ का 10 गुना, मुहाफिज बोने ने कहा। तब तो मुझे इस मासूम और नेक जिन की मदद ज़रूर करनी चाहिए। नेक और शरीफ जिन्नात अगर शैतानों के पैरोकार या गुलाम बन जाएं तो वाकई दुनिया में तबाही बर्पा हो सकती है। मुझे दुनिया को तबाह होने और ख़ास तौर पर कलूद कबीले के जिन्नात को शैतानों का पैरोकार और इनका गुलाम बनने से रोकना है, उमरो यार ने कहा। तो मुहाफिज बोना उमरो यार के दिल की असल बात इसके चेहरे पर ज़ाहिर होते देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो उमरो यार की रग रग से वाकिफ था। वो जानता था कि उमरो यार की यह सारी अदाकारी सिर्फ और सिर्फ सामरी तिलिस्मात से सामरी खजाने हासिल करने और कलूद कबीले के जिन्नात के सरदार से सुनहरी मोतियों का खजाना हासिल करने के लिए थी। हाँ आका, आपको इन जिन्नात की वाकई मदद करनी चाहिए, मुहाफिज बोने ने कहा। ठीक है तो चलो, मुझे अभी और इसी वक्त सामरी के तिलिस्मात में ले चलो। मैं अभी जाकर सामरी जादूगर के सारे तिलिस्मात ख़त्म कर देता हूँ और वहाँ से शहनशाह ताज हासिल करके कलूद जिन को वापस कर आता हूँ। चलो चलो जल्दी चलो, उमरो यार ने बेचैन लहजे में कहा। मैं आपको बता चुका हूँ आका, आप अकेले जाकर सामरी तिलिस्मात साफ नहीं कर सकेंगे। ये काम आपको और शहनशाह फरास्याब को मिलकर ही करना होगा। 3 तिलिस्मात आप सर करेंगे और 3 तिलिस्मात शहनशाह फरास्याब तबाह करेगा। फिर 7वें तिलिस्म में आप दोनों को एक साथ मिलकर एक बड़ा और खौफनाक तिलिस्म तबाह करना होगा। इसके बाद ही आप दोनों खजाने के कुएं में दाखिल हो सकेंगे जहाँ सामरी खजाना भी मौजूद है और शहनशाह ताज भी, मुहाफिज बोने ने कहा। ओह, तो तुम्हारा क्या मशवरा है? क्या मुझे शहनशाह फरास्याब के साथ इन तिलिस्मात को सर करने जाना होगा? उमरो यार ने चौंकते हुए कहा। आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा आका। अगर आपने ऐसा ना किया तो कलूद जिन के कलूद कबीले के जिन्नात की सरदारी ख़त्म हो जाएगी। वहाँ भी एक शैतान जिन है जो कलूद जिन के तख्त पर नज़रें जमा कर बैठा हुआ है। जैसे ही कलूद जिन के कबीले से सरदारी ख़त्म होगी वो इसे फ़ौरन हलाक कर देगा और इसकी जगह खुद कबीले का सरदार बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वो शहनशाह फरास्याब या फिर काली मलका से मिलकर वही कुछ कर सकता है जो वो दोनों चाहते हैं, मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा। वो ना हो तो मुझे ज़रूरत के लिए इस गधे के साथ काम करना पड़ेगा, उमरो यार ने दांत किचकिचाते हुए कहा। ऐसा ही है, ऐसा ही वो भी कहता है, मुहाफिज बोने ने मुस्कुरा कर कहा। क्या मतलब? क्या वो मुझे गधा समझता है? उमरो यार ने गुस्सीले लहजे में कहा। जी हाँ, लेकिन जो भी है इस वक्त ज़रूरत का तकाजा है कि आप शहनशाह फरास्याब का साथ दें और शहनशाह फरास्याब आपकी जो दुश्मनी है वो चलती रहेगी, लेकिन सामरी तिलिस्मात से शहनशाह ताज को निकालना बेहद ज़रूरी है, मुहाफिज बोने ने कहा।